सारे रिपोर्ट्स है ना? दानिश, भाभी ने मेरे पर्स में कुछ रखा है। देखो तो। इतने सारे पैसे फिर भाभी ने क्यों रखा है? आखिर भाभी चाहती क्या है? पूछे क्या? नहीं, मैं आता हूँ 1 मिनट। भैया, हम लोग निकल रहे हैं रोशनी के रूटीन चेकअप के लिए। आइए, आप इधर आइए। कहाँ जा रहे हो दोनों? हॉस्पिटल जा रहे हैं हम चेकअप के लिए। डॉक्टर के पास जा रहे हो, पिकनिक मनाने जा रहे हो? कैसी बात कर रही है आप? हम पिकनिक क्यों जाएंगे? हॉस्पिटल जा रहे हैं हम चेकअप के लिए। ये तो तुम दोनों बताओगे ना, ये कैसी बात कर रही हूँ मैं? तुम्हारी भाभी क्या बोल रही है ये? भैया क्या बोल रही है? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच में नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझने का नाटक कर रहे हो तुम। नहीं, 6 लाख रुपए कल तुम्हारे भैया लाए थे, मैं अपने ड्रॉर में रखी थी, पैसे वहां पर है नहीं, कहाँ गए? मतलब आपका क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं समझ पा रहे हो? इतने अनजान मत बनो। मैं अपनी आंखों से देखी कि तुम वो पैसे निकाल के इस पर्स में रखे हो। अरे हम अपने घर में ही क्यों चोरी करेंगे? ये हमारा घर है। वही तो मैं पूछ रही हूँ ना कि अपने ही घर में क्यों चोरी कर रही हो तुम दोनों? अरे क्या बोले जा रही हो तुम? क्यों इल्जाम लगा रही हो इन पे? मैं गलत क्या बोल रही हूँ? वो आपकी मेहनत का पैसा है और ये दोनों पैसे लेके जा रहे हैं। अरे भैया, चोरी क्यों करेंगे? भाई है मेरा, परिवार है, हम अपने घर में कोई चोरी करता है क्या? जा कहीं नहीं रहे हैं, हम लोग बस रूटीन चेकअप के लिए निकल रहे थे। आपको पता है रोशनी अभी किस हालत में है और डॉक्टर के सुनो, पास। ये जो नाटक कर रहे हो तुम दोनों, मेरे सामने नाटक मत करो। तुम्हारे भैया बेवकूफ बन सकते हैं, मैं नहीं। मुझे सब दिखाई दे रहा है तुम दोनों क्या कर रहे हो। देखो, इसमें बेवकूफ वाली कोई बात है नहीं, तमाशा मत करो फालतू में। दानिश, रोशनी, जाओ तुम लोग जहाँ जा रहे हो। क्या बोल रहे हो आप? नहीं, क्या बोल रहे हो? ये लोग पैसे चोरी किए और आप बोल रहे हो जाओ जहाँ जाना है। क्यों जाना है? क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि बैग चेक हो। जब ये चोरी नहीं किया तो पैसे इसमें नहीं होंगे। छोटे एक काम कर, इसकी तसल्ली के लिए ना एक बार बैग चेक करवा दे। चल। हाँ, कराओ बैग चेक, कराओ। भैया आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी की तसल्ली के लिए हम लोग बैग चेक करवा दे, इसका मतलब भी आपको पता है? आप हम लोगों को चोर बोल रहे हैं। अरे नहीं छोटे, मुझे तेरे पे भरोसा है, बहुत ज्यादा भरोसा है। पर अब ये बोल रही है तो क्या करे? उसकी तसल्ली के लिए बस बैग चेक करवा दे, कौन सी बड़ी बात हो गई। चल चेक करवा। भैया ओह, ये जो नाटक कर रहे हो ना, मैनिपुलेट कर रहे हो अपने भैया को, ये ना कहीं और करना, मेरे सामने नहीं करो। जब पैसे चोरी नहीं किए तो चेक करा दो, क्या दिक्कत है तुम्हें? इतनी सच्चे हो ना तुम दोनों हस्बैंड वाइफ, तो करा दो। देखो, मैं बोल रही थी ना कि यही दोनों पैसे चोरी किए और यही दोनों ही चोरी किए। इनके मन में चोर है, इसीलिए तो बैग नहीं चेक करवा रहे हैं। पता है भैया, बचपन से लेकर आज तक मैं आपकी हर बात मानता आया हूँ। आपने जो बोला, जैसे बोला, मैंने वो किया। मगर आज आपने मुझे चोर बोला है। आपने आज चोरी के इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। सच बता रहा हूँ भैया, बैग चेक करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोशनी, नहीं सच में मैं बता रही हूँ ना, तुम दोनों इतने बड़े ड्रामेबाज हो ना। ये जानबूझ के ये सारी बातें बोल रहा है कि आप मना कर दे, आप इमोशनल हो जाए कि नहीं भाई तू मत बैग चेक करा, और ये पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। ये जानबूझ की हरकत कर रहे हैं। कहाँ मैं जाऊंगा भैया? आप पूछो भाभी से, मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं अपने घर का ही पैसा क्यों चोरी करूंगा? अगर मुझे पैसे की जरूरत होती तो मैं आपसे मांग लेता। मैं अपने घर का पैसा क्यों चोरी करूंगा? आप बस भाभी से ये बात पूछ लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे तुम लोग इतना तमाशा कर क्यों रहे हो। इसे शक है तुम लोगों पे, तुम लोगों ने पैसे नहीं निकाले तो बैग चेक करवा दो। इतनी बड़ी बात तो है नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा सब कुछ। मगर एक बात का ध्यान रखना भैया, जैसे मैं ये बैग चेक करवाऊंगा उसके बाद से आपका और मेरा रिश्ता खत्म।
मेरा कोई हक नहीं होगा फिर इस घर पे, और मैं आपको भैया तो बोलूंगा मगर दिल फट जाएगा। छोटे तो कैसी बात कर रहा है? इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाना जरूरी है क्या? ठीक, ये बोतल है, रिपोर्ट कार्ड और हमारी दवाइयाँ। नहीं और कुछ देखना है? देख लो, देख लो इसमें क्या है भैया। अरे मैं अपनी आंखों से देखी थी कि पैसे इसी में थे। भाभी आपने चोरी करते हुए कब देख लिया, जब हमने पैसा लिया ही नहीं है। क्या है ये? क्या तरीका है? तुम भागी भागी कमरे में मुझे बोल रही हो कि अलमारी से पैसे गायब है, पैसे इन्होंने ले लिए। कहाँ है पैसे? दिखाओ। एक तो तुम्हारे कहने पे मैं इन पे इल्जाम लगा रहा हूँ, बताओ ना कहाँ है पैसे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी आंखों से देखी हूँ पैसे रखते हुए। अरे तुम्हारी वजह से इतनी देर से अपने भाई पे गुस्सा कर रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ उसके ऊपर। अरे बताओ कहाँ है पैसे? अच्छा ठीक है, जब पैसे ये नहीं चोरी किए तो आपके ड्रॉर से पैसे गए कहाँ? अब मैं अपनी आंखों से देखी, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है? एग्जैक्टली, पैसे गए कहाँ पे? हमारे पास तो है नहीं, और बच्ची आप, तो क्या पता कहीं पैसे आपने चोरी किए होंगे। और क्या? ये ना ड्रामा बंद करो। मैं अपने ही पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? नहीं, क्यों करूंगी मैं पैसे चोरी? भैया आप भाभी से बात बस पूछ लो, अगर भाभी ने देखा है कि पैसे मैंने चोरी किए हैं या रोशनी ने चोरी किए हैं और रोशनी के बैग में पैसे थे, तो भाभी ने उस समय क्यों नहीं रोका? क्योंकि मैं तुम लोग की नीयत देख रही थी कि तुम लोग क्या करते हो। मेरा पति ना बहुत मेहनत करता है, कमाता है पूरे दिन बाहर, तब इस घर में पैसे आते हैं और तुम दोनों उड़ा देते हो पैसे। अब मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। दूध का दूध और पानी का पानी अभी हो जाएगा। सच देखना है ना आपको भैया, आखिर इस घर में चोर है कौन? मैं भी सच्चाई बताता हूँ। ये लीजिए, पैसे तो आपके बैग से मिले हैं। और भैया भाभी तो मायके जा रही है ना, बताइए कैसा दिन आ गया है? अपने ही घर में अपने ही पति के पास से पैसे चोरी कर रही हैं आप। क्या पता कहीं पैसे चोरी करके आप अपने मायके वाले को देती हूँ और झूठा इंजाम हम पे लगाती हूँ, ताकि आप पे ना कोई इंजाम नहीं आए, कोई शक ना करे। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों चोरी करूंगी? मैं अपने ही पति के पैसे क्यों चोरी करूंगी? मुझे सच में नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहां से है, मुझे नहीं पता है। ये पैसे तुम्हारे सूटकेस से निकल रहे हैं, तुम इन्हें चोर बोल रही हो, ये तुम्हें चोर बोल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। वही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये पैसे मेरे बैग में कहां से आ गए, जबकि मैं खुद पैसे इनके पर्स में। क्या? ये पैसे तुमने इसके पर्स में रखे थे और इतनी देर से तुम इन पे इल्जाम लगा रही थी? तुम्हारी वजह से मैं इन पे गुस्सा कर रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, अपने भाई पे शक कर रहा हूं। क्यों किया तुमने ऐसा? और मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भैया, गलत समझ रहे हैं। भाभी मैं ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं बोलूँगा, बस इतना मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मेरे से या रोशनी से किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम है, आप मुझे एक बार बोल देती कि दानिश इस घर को छोड़कर चले जाओ, रोशनी इस घर को छोड़कर चले जाओ, तुम नहीं हो इस घर के लायक, तुम्हारा कोई हक नहीं है इस घर का, हम लोग खुशी खुशी चले जाते हैं। आपको पता है रोशनी किस हालत में है अभी? आपको पता है हम लोग रोज डेली रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में। अच्छा लग रहा है आपको? क्यों किया भाभी आपने ऐसा? मैं एक पूछना चाहता हूं कि आपने जो मेरे ऊपर जो लांछन लगाया है,
क्यों किया है? मेरा बच्चा इस घर में आने वाला है, इस घर को अपना घर मान के हम लोग बैठे हुए हैं। अपने घर में मुझे आप चोर साबित कर रहे हो। रोशनी, सामान अपना पैक कर लो, आज से और अभी से। छोटे छोटे देख, मेरी बात सुन। नहीं भैया, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा बच्चा ऐसे घर में पैदा हो जिस घर में उसके बाप की इज्जत नहीं है, जिस घर में उसके बाप को चोर साबित करने का जी तोड़ मेहनत किया गया हो। ये ना घर छोड़ के जाने की बात मत कर। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे। अरे मैं इसकी बातों में आ गया था, पर मैं तुझे ये तो नहीं बोल रहा था ना कि तूने चोरी किया। अभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि तूने चोरी किया है। बात 6 लाख रुपए की थी। 6 लाख रुपए बड़ी रकम होती है, तो खैर मैं सफाई नहीं दूंगा। मुझे थोड़े ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था, मेरी गलती है। अरे तुम बताओगे कि तुमने किया क्यों है ऐसा? वो मुझे रोशनी से जलन होती है। जलन? कैसी जलन? हमारी शादी को 5 साल हो गए, मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई, और उनकी शादी को भी 2 साल भी ढंग से नहीं हो रहे, और ये माँ बनने वाली है। मैं भी माँ बनना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कोई बच्चा मुझे माँ बोले। मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये दोनों इस घर में रहे। और उससे क्या हो जाता? ये दोनों घर छोड़ के चले जाते, उससे क्या हो जाता? तुम खुश हो जाती? बच्चा तो फिर भी नहीं होता ना हमारा, मां बुलाने वाला तो फिर भी नहीं होता ना कोई। और लॉस क्या होता? हम अपना परिवार खो देते। 2 भाई एक दूसरे से अलग हो जाते, ये परिवार टूट जाता, ये घर टूट जाता। उसके बाद खुश रहती तुम? हाँ, ये घर जिसे घर बोल रही हो, घर को वीरान बन जाता। ये बहुत अच्छा लगता तुम्हें? क्या सोच है यार तुम्हारी? कौन सोचता है ऐसा अपनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में? लोग अपनों की खुशी में खुश होते हैं, और तुम्हें देखो, तुम्हें जलन हो रही है, ईर्ष्या हो रही है, तकलीफ हो रही है तुम्हें। अरे ये अलग है क्या? परिवार है ये हमारा। एक माँ की कोख से जन्म लिया है हमने। बड़े होने के नाते तुम्हारी यह जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस घर की सुख शांति को बना के रखो, और तुम क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। छोटे देख, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं माफी मांगता हूं तेरे से, मैंने गलत किया तेरे साथ। पर गलती की माफी भी तो होती है ना। तू ये घर छोड़ के मत जा। घर जो होता है वो परिवार से होता है। परिवार अगर टूट जाएगा तो फिर घर घर नहीं रहेगा। मम्मी पापा ने बड़े ही प्यार से बनाया था इस घर को। अगर वो ऊपर से देखेंगे हम दोनों भाइयों को अलग होते हुए, तो उनको अच्छा लगेगा क्या? मुझे माफ कर दे यार। देख, जरूरी तो नहीं है ना ये गलती छोटों से ही हो, कभी कभी बड़ों से भी गलती हो जाती है। इसलिए माफ कर दो। मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ। नहीं भैया, आप माफ़ी मत मांगिए। और इसमें गलती भाभी की नहीं है। भाभी की सिचुएशन में समझ सकती हूँ। वो बेचारी कब से चाहती है माँ बनना, लेकिन नहीं बन पा रही है। और इस दर्द को मैं महसूस कर सकती हूँ। मुझे पता है वो कैसा फील कर रही होंगी। और भाभी, इसमें जलन की क्या बात है? ये बच्चा भी तो आपका ही है ना। आप खुद सोचिए ना, ये जब पैदा होगा तो मुझे सिर्फ माँ बोलेगा, और आपको बड़ी माँ बोलेगा, परेशान करेगा अपने बच्चे की तरह। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि ये बच्चा आपका नहीं है, ये सिर्फ मेरा बच्चा है? जितना हक मेरा है ना, उससे ज़्यादा हक इस बच्चे पे आपका होगा, समझिए? हाँ, तो आप प्लीज़ इस बात पे बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और हाँ, भगवान चाहेंगे ना तो बहुत जल्दी आपकी भी कोख ना भर जाएगी, और आप भी ना माँ बन जाएंगी। पता है भाभी, मुझे नहीं पता कि आप
ये सब चीज़ें क्यों सोची हूँ। इतना नीच और इतना गलत साबित करने में आप जो लगी हो, इससे बेहतर ये था कि आप भगवान से प्रार्थना करती कि हमारा बच्चा, इस घर का पहला बच्चा जो आ रहा है, वो नेक बने, वो हम सबको एक गार्जियन के रूप में देखें। हम उसके माँ बाप हैं, तो आप भी तो उसके बड़ी माँ हो, भैया भी तो पापा हैं। किसी भी कारण से अगर आप माँ नहीं बनी हो, ऊपर वाले से आपको प्रार्थना करना चाहिए कि जल्द से जल्द आपकी कोख भी भर जाए, आप भी माँ बनो। आई एम सॉरी रोशनी, भैया जी आपको भी सॉरी। मैं बस खुद के बारे में सोच रही थी। मुझे तो आप दोनों की खुशी में खुश होना चाहिए था, पर मैं अपने दुख में इतनी दुखी हो गई कि सोची कि आप लोग को भी दुखी कर दूँ। सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मैं नहीं माँ बन पा रही हूँ तो आप भी तो पिता का सुख नहीं पा रहे ना, आपको भी तो तकलीफ़ होती होगी। बस मैं खुद के बारे में सोच रही थी, बाकी किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, अब से ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं करूँगी। नहीं, इतनी आसानी से माफ़ तो नहीं करूँगा मैं इसे। गलत किया है इसने। भैया, भाभी को माफ़ कीजिए। भाभी ने जो किया वो अनजाने में किया, जाने दीजिए। चल ठीक है, तो इतना बोल रहा है तो वैसे भी मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं होता। अगर तुम दोनों ने इसे माफ़ कर दिया तो मैंने भी इसे माफ़ कर दिया। हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी से। हम लोग तो यही चाहेंगे कि हम लोग इस घर में खुशी से रहें। हमारा बच्चा जो इस घर में आए वो एक हंसता खिलता परिवार देखे। लड़ाइयों के माहौल में क्या परवरिश मिलेगी और किस माहौल में वो पलेगा बढ़ेगा। छोटे, तू फिक्र मत कर। इस घर का बच्चा एक बहुत ही खुशहाल परिवार में पलेगा और बढ़ेगा। उसकी परवरिश बहुत ही अच्छी तरह से होगी, किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी उसे। ठीक है? ठीक है भैया, हम लोग चलते हैं हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग लेट हो रहे होगे, जाओ। ये कैसे?